हेलो टू ऑल। आज हम बना रहे हैं अप एंड डाउन फ्रॉक। ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मोटी कॉटन का, जैसे आजकल सीज़न चल रहा है। ऐसे फ्रॉक वैसे भी थिक फैब्रिक में अच्छे लगते हैं ज़्यादा। ये मैंने कलरफुल फैब्रिक चूज़ किया क्योंकि ये मैं छोटी बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। डिटेल्स में आपको बता रही हूँ, ये सारी ये 4 to 5 ईयर्स की बेबी गर्ल के लिए है। शोल्डर हमें यहाँ पे चाहिए 10 इंचज़। बल्कि आप लोग एक काम करें, ये तमाम मेजरमेंट्स या तो लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े, बार बार भूल ना जाए कि कितनी मेजरमेंट्स थी। और जी, इसकी ये अपर बॉडी जो है, इसकी लेंथ मुझे चाहिए 10 इंचज़ रेडी। ये रेडी का बता रही हूँ मैं। उसके बाद है जी फ्रंट लेंथ। फ्रंट लेंथ में 20 इंचज़ ले। ये टोटल अब तक होगी यहाँ तक, ये साइडों तक नहीं, जस्ट ये अब तक होगी 20 इंचज़। और जी उसके बाद है बैक लेंथ। ये बिल्कुल डाउन तक जो होगी वो 28 इंचज़ होगी, इस पॉइंट तक। बाकी ये गुलाई जो है वो इसमें काउंट नहीं हो रही, वो बात की बात है। ओके, ये स्लीव्स जो हैं ये मैं 12.5 ले रही हूँ रेडी। और जी अपर बस्ट जो है, बस्ट का पॉइंट ये होता है, ये 14.5 में रेडी के लिए, ये मैंने रेडी के लिए लिखा हुआ है। ओके, आर्म होल जो है ये 5.5 इंचज़। ये टोटल ये पॉइंट जो है ये 5.5 इंचज़ में मैं इसकी कटिंग करूँगी डाउन पे। और जी अब हम चलते हैं फ्रॉक की कटिंग की तरफ। ये सबसे पहले मैंने अपर बॉडी के लिए लिया है। इसकी तकरीबन मैंने 16 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों पैनल हैं मेरे पास। और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 11 इंचज़ ली है, क्योंकि 10 इंचज़ मुझे रेडी चाहिए, तो मुझे यहाँ कटिंग के लिए 11 इंचज़ लेनी पड़ेगी। ये अपर बॉडी में रेडी कर रही हूँ, दोबारा बता दूँ। ओके जी, इसे मैंने कर लिया है फोल्ड, क्योंकि अब यहाँ पे हमने इसकी लेनी है कटिंग। सबसे पहले मैं नेक लाइन के लिए जो है ये 2 इंचज़ पे मार्क ले रही हूँ। ये नेक लाइन मैंने छोड़ दी यहाँ पे। ये सबसे पहला निशान मैंने नेक लाइन का लिया है। उसके बाद जी 10 इंचज़ पे मुझे शोल्डर चाहिए, तो ये फोल्ड करके 5 इंच पे मैंने जो है ये शोल्डर का निशान ले लिया है। अब ये शोल्डर के निशान से तकरीबन हाफ इंच जो है मैं नीचे की तरफ एक और निशान ले लूँगी, मार्क लगा दूँगी यहाँ पर। अब ये नेक लाइन से लेके शोल्डर तक, इस लाइन को दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर दूँगी। देखिए मैंने किस तरह ज्वाइन किया है, टेढ़ा हाफ इंच जो डाउन पे था उसके साथ। ये हमने जो सबसे पहला काम करना है ये है। उसके बाद जी इसी निशान से, जो मैंने शोल्डर का निशान लिया है, इससे डाउन की तरफ बिल्कुल इस निशान से लूँगी तो 5 इंचज़। अगर मैं बिल्कुल ऊपर से लूँगी, जहाँ से कटिंग स्टार्ट हुई है वहाँ से 5.5 इंच होगा। ये मैंने निशान ले लिया, इसको, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अपर बस्ट हमारी 14.5 इंचज़ है, तो यहाँ पे हम 7.3 इंचज़ पे पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ये रेडी के लिए है जो मैं निशान ले रही हूँ। और उसके बाद ये शोल्डर तक ये वाली लाइन भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड लेंगे, तो ये मैं सिंपली जो है मेजरिंग टेप को मैंने फ़ोल्ड किया और इनका मिड पॉइंट ले लिया। ओके, अब हमने 3 पॉइंट्स को मिलाना है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम मिलाएंगे तो सिंपली हमारा जो बैक का आर्म होल है वो मतलब ड्रा हो जाएगा। ये जस्ट बैक का है, फ्रंट का अभी मैं ड्रा करूँगी। ओके, थोड़ा डार्क भी कर दिया मैंने, आप लोगों को समझ आए। फ्रंट के लिए मैं यहाँ अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाऊंगी। ये मिड के पॉइंट से अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर। अब ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये फ्रेंच कर्व से मैंने तीनों पॉइंटों को मिलाया आपस में, और यहाँ पे मैंने इसे शेप दे ली। ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों। ओके, यहाँ से अब मैं सीम अलाउंस छोड़ूंगी। सीम अलाउंस छोड़ के मैं नीचे की तरफ एक फ्री हैंड मैंने ऐसी शेप दे ली है। डीप हो गई, कम कर लेती हूँ। ओके जी, अब यहाँ से मैं बिल्कुल कोने से 1 इंच ऐसे अंदर की तरफ, जस्ट 1 इंच पे एक पॉइंट
मैंने लिया है। अब इसको मैं फ्रेंच कर्व से शेप दे लेती हूँ। ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इस जगह से मैंने हल्की सी कोने से आके शेप दी है। इस शेप से फ़्रॉक बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी साइडें भी थोड़ी सी मतलब ऊंची हो जाती हैं, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क होता है और बड़ा खूबसूरत लगता है ये फ़्रॉक पहना हुआ ऐसे। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग में अभी जस्ट बैक की करूँगी, बैक आर्म होल से करूँगी क्योंकि यहाँ पे फ्रंट और बैक के दोनों पैनल हैं। गलती से भी फ्रंट की मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका एक पैनल वेस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा फैब्रिक यूज़ करना पड़ेगा। ये भी सीम अलाउंस छोड़ के यहाँ भी मैंने कटिंग कर ली और ये गुलाई जो मैंने दी थी इसकी भी मैंने यहाँ कटिंग कर दी। ये देखिए कितनी हल्की सी गुलाई है। ओके, अब ये मैंने बैक का पैनल है उसे अलहदा कर दिया। अब हम फ्रंट का जो आर्म होल है उसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ। आपकी शर्ट की खूबसूरती जो है वो आर्म होल पे डिपेंड करती है। जितना खूबसूरती से आर्म होल कटा होगा, परफेक्ट कटा होगा, आपकी शर्ट पहनी हुई उतनी ही खूबसूरत लगेगी। ये देखें, ये फ़र्क देखें फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल में। अब इसके बाद हम आते हैं बाजुओं की कटिंग की तरफ। बाजू जो है मुझे रेडी चाहिए 12.5, तो मैं 13 इंचज़ पे यहाँ कटिंग कर रही हूँ। हो सकता है बाद में मेरा कोई मूड बन जाए, डिज़ाइनिंग ऐड कर दूँ, लेस लगा दूँ, तो मैंने पूरी कटिंग ले रही हूँ कि ये 4 पैनल्स हैं, दोनों बाजू फोल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे फैब्रिक की टोटल चौड़ाई में ले रही हूँ 6.5 इंच और बाजू जो मुझे चाहिए वो 5 इंच पे चाहिए। यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान ले रही हूँ। और अब यहाँ से डाउन की तरफ मैं 2 इंच पे निशान लूँगी ताकि बाजुओं को अब हम शेप दे सकें। ये हमें हमारा पॉइंट मिल गया, अब हम इसे दे लेते हैं शेप। शेप बहुत गुलाई में देने की ज़रूरत नहीं है, छोटी बच्ची का बाजू है तो इसे आप थोड़ा स्ट्रेट ही रख लें। ओके, ये मैंने शेप दे ली बाजुओं को। अब इस पॉइंट से आगे मैं सीम अलाउंस छोड़ूंगी। सीम अलाउंस मतलब सिलाई में देने के लिए फैब्रिक, वो मैं सिंपली फ्री हैंड उसे नीचे बॉटम बाजुओं के बॉटम की तरफ मैंने जो है शेप दे ली। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जिस पॉइंट से सिलाई लेनी है वहाँ के नोचेस मैंने अभी से कट कर लिए और अब ये नीचे की तरफ। ओके जी, बाजुओं की हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ मैं फ्रंट के पैनल की कटिंग भी कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक बाजू की राइट साइड और एक की रॉन्ग साइड ऊपर रखी है और ये फ्रंट का पैनल इसी जो मैंने कटिंग की है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया है और ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। ओके, बाजू जो है ये हमारे रेडी हैं। ये देखें, ये फ्रंट की और बैक में ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अब बाजुओं के बाद हम चलते हैं जी अप एंड डाउन फ्रॉक का पैनल के लिए। ओके, ये फ्रंट का पैनल है। फ्रंट पे जी अपर बॉडी जो है हमारी वो 10 इंचज़ तो हमने ऑलरेडी ले ली है। तो अब 10 इंचज़ के बाद हमें कितनी मेजरमेंट चाहिए वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे अपने मैं 9.5 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि 0.5 जो है वो ऊपर सिलाई के लिए मैंने छोड़ा है और उसके बाद मुझे टोटल जो लेंथ चाहिए वो 25 इंचज़ चाहिए। ये मैं 0.95 के बाद 25 इंचज़ तक ले रही हूँ, टोटल 25 इंचज़ नहीं है। इसको मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे और इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये फैब्रिक की जितनी चौड़ाई थी वो मैंने सारी ही ले ली है। इसके लिए कोई अलहदा से मैं इसमें चौड़ाई ऐड नहीं कर रही। मैं अभी खोल के दिखाती हूँ आपको। ये डबल फोल्ड किया हुआ था, ये देखिए, ये टोटल चौड़ाई जितनी फैब्रिक की थी। ये फ्रंट का पैनल मैं अब साइड पे कर दूँगी। बैक के पैनल की तरफ आते हैं। इसमें भी सेम वही ऊपर बॉडी पार्ट जो है हमारा 10 इंचज़ है अपर बॉडी का, तो ये हम यहाँ पे 9.5 इंचज़ तक इसे भी छोड़ेंगे और उसके बाद जो है मुझे
8 इंचज़ तक चाहिए तो एक्स्ट्रा हम लेंगे 1 इंच, तो 29 इंचज़ पे इसे हम कट कर लेंगे। ट्वेंटी 29 इंचज़ पे मैंने ड्रा किया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है बैक के पैनल की भी, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें। ओके जी, अब मैं आपको बताती हूँ ये अप एंड डाउन बनता कैसे है। ये अप और डाउन बनाने का तरीका क्या है असल में। ये आप सपोज़ कर ले जी, मैंने फ्रंट का पैनल ले लिया और इसे कर लिया फोल्ड। ये खुला हुआ पैनल नहीं है, इसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये ओपन साइड मेरी तरफ है और अब यहाँ से मैं बैक का पैनल ओपन साइड फ्रंट वाले की तरफ करके ये उससे भी फोल्ड करके मैंने रख लिया। अब ये सिंपली शेप कैसे बनेगी, ये शेप है जो अप एंड डाउन बनाती है। अच्छा, बच्चों के फ्रॉक में ये इतनी विजिबल नहीं होती। ये देखें, ये शेप है, ये इस तरह शेप आएगी फ्रंट से बैक तक, वो खुद ब खुद अप एंड डाउन बन जाएगा। और यही तरीका जो है ये टेल फ्रॉक के लिए यूज़ होता है। उसके लिए बैक ज़्यादा लॉन्ग होती है और सिंपली ऐसे ही उसे हम नीचे तक लॉन्ग कर लेते हैं। अगर आपने टेल फ्रॉक बनाना हो, मैं जस्ट अप एंड डाउन बना रही हूँ। ओके जी, अब मैं इसे फैब्रिक पे बताती हूँ। ये देखें, ये फ्रंट का पैनल ओपन साइड इस तरफ है, ये बैक का पैनल ओपन साइड इस तरफ पे। ये दोनों साइडें जो फोल्ड की हुई हैं ये साइडों पे हैं। ओपन साइड जो है ये मिड में है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, ये थोड़ा सा फैब्रिक में ऊपर रख रही हूँ क्योंकि जो सिलाई के अंदर आना है उसका मार्जिन हम यहीं पे दे देंगे। अब 20 इंचज़ पे जो मुझे अब चाहिए था तो मैं इसे अब तकरीबन 11 इंचज़ पे ड्रा कर रही हूँ, सिलाइयों में सिलाइयों का छोड़ के। 10 इंचज़ टोटल चाहिए तो 11 इंचज़ इसलिए क्योंकि सिलाई में भी आना है। 11 इंचज़ पे मैंने मार्क लिया। अब मैं इससे पहले एक स्ट्रेट शेप दे लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए मैंने गुलाई की शेप किस तरह देनी है। टेढ़ी लाइन लगाना थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, अब मैं इसे हल्की सी शेप दे लेती हूँ। ओके, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है अच्छी सी शेप देने की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये छोटे बच्ची का फ्रॉक है तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है अप एंड डाउन में। तो जितनी शेप मैं अच्छी दे सकी मैंने दी है अपनी तरफ से, और जब ये बच्ची पहनेगी तब ये बहुत विजिबल हो जाएगी। अभी तो शायद आपको इतनी ना लगे। ओके, ये सिंपली मैंने इस तरह फ्रंट की और फ्रंट से ही ये बैक पे मैं इस शेप को ले आई हूँ। ओके, ये इतनी विजिबल नहीं है तो ये मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। ये बैक से मैंने कटिंग स्टार्ट की है, इसको कटिंग को मैं ऐसे ही फ्रंट पे ले आई हूँ। ओके, अब मैं इन दोनों को सेट करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने बैक खोला, इसको किया, इसके ऊपर मैंने फ्रंट को भी सेट कर दिया और ये देखें ये शेप आ रही है अभी स्टिचिंग के बगैर। जब स्टिचिंग होगी बेबी पहनने की तो तब आपको सही समझ आएगी। साइडें देखिए बिल्कुल इक्वल हैं दोनों की, जस्ट मिड में से ये शेप नज़र आ रही है। ओके, अब ये फ्रंट का मैंने पैनल लिया है सेम। ये देखें, ये सॉटन का फैब्रिक है, ये आपको पर्दों वाली शॉप से मिलेगा डिज़ाइनर लुक देने के लिए, बड़ी अच्छी फ़ाइन लुक आती है इससे। तो ये भी मैंने कटिंग कर लिया है। और ओके जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के लिए।